my lovely students, how are you all? A very hearty welcome to this mind-blowing platform, Physics Wala. My name is Upar Sharma and today we are going to do Poser les questions. Poser les questions means asking the questions. Asking the questions. Questions कैसे पूछते हैं? अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछना जो है वो ऑलरेडी बताया है, ठीक है. क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चंस को पूछने के, तो हमने थोड़ा थोड़ा तो इसके बारे में डिस्कशन किया है, लेकिन आज हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हमने किया था ले एडजेक्टिव. हमने जो है दो तरह के एडजेक्टिव्स किए थे, एक इंटेरोगेटिव करे थे और एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है हम लोगों ने किए थे. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो जाके उस क्लास को जो है पहले देखिए, ठीक है. पहले देखिए मतलब कि इसके बाद देखना, अभी तो ये वाली क्लास जो है आप लोग देखोगे. चलिए, तो आज है आपका पोज़े ले क्वेश्चन. आज हम लोग करेंगे आस्किंग द क्वेश्चंस. आप जानते हैं क्वेश्चंस पूछने के 3 टाइप्स होते हैं. आज हम तीनों टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्या क्या तरीका होता है क्वेश्चंस पूछने का, और आज की क्लास के बाद आपको क्वेश्चंस बनाना बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ल इंटेरोगेशन यानी कि इंटेरोगेशन. इंटेरोगेशन जो है उसके 3 वेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. तो सबसे पहले है लिंटोनासियों यानी कि इंटोनेशन. इंटोनेशन बच्चों आपको पता है इंटोनेशन का मतलब क्या होता है? इंटोनेशन का मतलब होता है टोन बदलना. टोन बदलना. अब टोन बदलकर हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको करेंगे. ओके. लादिसियों यानी कि एडिशन. एडिशन करके क्या ऐड करना है हमें, ऐसा क्या हम लोग ऐड करें सेंटेंस में कि उससे वो क्वेश्चन बन जाए, वो हम लोग सीखेंगे. और एंड में है आपका लेवर्जियों यानी कि इन्वर्जन. इन्वर्जन क्या होता है, हमें क्या इन्वर्ट करना है, सेंटेंस में कुछ फेरबदल करनी होती है, हमें जो है कुछ एक्सचेंज करनी होती है चीज़ों को, तो वो क्या होता है, चलिए उसे हम लोग सीखते हैं. तो देयर आर 3 वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इन फ्रांस. 3 तरीके हैं क्वेश्चंस पूछने के. आइए चलिए उसे समझते हैं. तो इंटोनासियों यानी कि बाय मॉड्यूलेटिंग द वॉइस इन अ हाई टोन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सबसे सिंपल तरीका है कि हम लोग अपनी टोन को बदलकर क्वेश्चन पूछें. मॉड्यूलेटिंग द वॉइस अ हाई टोन इन अ हाई टोन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जैसे कि इल्बा आ ले कॉल. सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ. एक तरीका है, एक मैं अगर आपको एक नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस बोलूं तो मैं बोलूंगी ही गोज टू द स्कूल. वो स्कूल जाता है. और अगर मुझे क्वेश्चन पूछना हो तो मैं कैसे बोलूं, ही गोज टू द स्कूल. एंड में हम लोग क्या अपना टोन जो है हाई कर देंगे, ठीक है. ये बोलने के बजाय ही गोज टू द स्कूल हम बोलेंगे ही गोज टू द स्कूल. वो स्कूल जाता है. तो हमने क्या किया, अपनी टोन को बदल लिया. और वैसा ही हम लोग फ्रेंच में करते हैं. अगर इसके पीछे क्वेश्चन मार्क ना होता तो इसे हम लोग पढ़ते इल वा आ ले कॉल, ही गोज टू द स्कूल. लेकिन अगर इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इल वा ले कॉल, ही गोज टू द स्कूल, ही goes to the school. तो क्वेश्चन पूछते वक्त हमारी टोन कैसे बदल जाती है, हमारी जो टोन है वही इंटेरोगेटिव हो जाती है, उसकी जो टोन है वो हाई हो जाती है सेंटेंस के एंड में, तो उसी को हम लोग इंटोनेशन कहते हैं. तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, कि हम लोग अपने टोन को चेंज करेंगे. डू यू अंडरस्टैंड, एक मैं बोलूंगी, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है. यू अंडरस्टैंड, एक्चुअली डू यू नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे बोलना चाहिए एक है यू अंडरस्टैंड. यू अंडरस्टैंड आप लोगों को समझ में आया, तो ये है इंटोनेशन. दूसरा है लादिसियों बाय एडिंग एस्त सेका और एस्त सेका बिफोर अ सेंटेंस. दूसरा है एडिशन करना, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं. ये मैंने आपको बताया था एस्त सेका ऐड करके या फिर एस्त सेका. ये आपको पता है, ये हम लोग लगाएंगे कि अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, और ये वाला अगर हम लोग लगाते हैं अगर वॉवल से शुरू हो रहा है, तो ये एस्त सेका लगा के इज इट दैट, इज इट दैट. एस्त सेका का मतलब होता है इज इट दैट. ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूं, ठीक है. बिफोर अ सेंटेंस, एस्त सेका क्यू आरिव आ मुंबई, ठीक है. एस्त सेका क्यू आरिव आ मुंबई. इज इट दैट यू आर कमिंग टू मुंबई. ओके, ये जो है क्वेश्चन है, इज इट दैट, या फिर हम लोग इसको सिंपली कह सकते हैं आर यू कमिंग टू मुंबई. इसका अलग अगर हमें इसे अलग तरीके से बोलना हो तो हम लोग बोलेंगे आर यू कमिंग टू मुंबई, आर यू
कमिंग टू मुंबई। जरूरी नहीं है कि आप लोग इज इट दैट ही बोलो, मैंने आपको लिटरल ट्रांसलेशन बताई है, इज इट दैट, एस का इज इट दैट, यहां ऐसा जरूरी नहीं है, आप लोग सिंपली इसे ट्रांसलेट कर सकते हो, आर यू कमिंग टू मुंबई। Este quel parle anglais, este quel parle anglais। अब यहां पर देखो भाई, यहां पर ये वाला लगा है, क्यों? ये जो है क लगा है, ई नहीं लगा इसके पीछे, क्यों? क्योंकि यहां पे वॉवल से बिगिन हो रहा था, वॉवल से स्टार्ट हो रहा था। ये तो आपको ऑलरेडी मैं बता ही चुकी हूं कि अगर वॉवल से शुरू होना हो तो एक साथ हम लोग दो वॉवल्स नहीं लगाए हैं। तो यहां पर जो है वो क्यू के पीछे अगर ई होता, दो बार ई रिपीट नहीं होता, तो यहां अपॉस्ट्रोफ लगा दिया है। इज इट दैट यू स्पीक ऑंग्ले, ऑंग्ले यानी कि इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब है डू यू स्पीक इंग्लिश। तो बच्चों मैंने आपको क्या बोला कि नेसेसरी नहीं है कि आपको इज इट दैट लगाना, आप सिंपली पूछ सकते हो डू यू स्पीक इंग्लिश। ओके, फिर है इन्वर्जन। बाय इंटरचेंजिंग द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट, प्रोनाउन एंड वर्ब विद ईच अदर एंड इंसर्टिंग अ हाइफन इन बिटवीन। क्या बोला? ठीक है, मैं बता देती हूं एक बार फिर से आपको इंटरचेंज करना है। इन्वर्जन यानी कि इंटरचेंज करना है, पोजीशंस को चेंज करना है, किसकी? सब्जेक्ट प्रोनाउन की और वर्ब की सिचुएशन को, सॉरी आपको इनकी पोजीशन को चेंज कर देना है और बीच में एक हाइफन लगा देना है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। अब यहां पर है एल्स choisissant से रोब, एल choisissant से रोब, ठीक है। दे चूज देयर ड्रेसेस। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहां वाले सेंटेंस में क्या किया है, हम लोगों ने सिर्फ इसको इंटोनेशन करके चेंज कर दिया। यहां पे हमने सिर्फ इसके इंटोनेशन चेंज किया है, क्योंकि अगर इसको हम लोग पॉजिटिवली बोले सेंटेंस को, दे चूज देयर ड्रेसेस, अगर इसके पीछे क्वेश्चन मार्क ना हो, लेकिन क्योंकि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है तो हमने इसकी टोन बदल के बोला दे चूज देयर ड्रेसेस, एल choisissant से रोब। अब इसी को बदल कर इंटरचेंज करके भी हम लोग पूछ सकते हैं। वो कैसे? इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यहां पर सब्जेक्ट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है आपका एल यानी कि दे हम लोग यहां फीमेल की बात कर रहे हो, ठीक है। फिर आपका ये वर्ब है choisissant, यानी कि जो choisir से बनता है, choisir यानी कि चूज, टू चूज। choisissant tel से रोब, choisissant tel से रोब, इसका मतलब भी वही है, दे चूज देयर ड्रेसेस, दे चूज देयर ड्रेसेस। यहां पे भी हमने क्या किया, हमने सिर्फ जो है वो पोजीशन को चेंज कर दिया है। दोनों का मतलब जो है वो इंटायरली सेम है। दोनों को अगर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो उनकी जो ट्रांसलेशन है वो एकदम सेम होने वाली है, ठीक है। लिटरल ना करो तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड करोगे तो बोले चूज दे देयर ड्रेसेस, चूज दे देयर ड्रेसेस। अब इंग्लिश में हम ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच में जो है हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को बदल देते हैं। वर्ब पहले आ जाता है और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। अब यहां पर क्योंकि choisissant tel, यहां टी था और यहां ई था, इसलिए मैंने इसको त बोला, choisissant tel से रोब। अब आगे, क्यों mange du pain, क्यों mange du pain, you eat the bread, you eat the bread, ये क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सिर्फ बेटा इंटोनेशन जो है वो चेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे इंटोनेशन तो है ही नहीं, एक नॉर्मल सेंटेंस है। क्यों mange du pain, you eat the bread। अब इसको हमने जब चेंज करना था, जिसमें हमने इसकी पोजीशन चेंज करी, इन्वर्ट करी, इंटरचेंज किया, तो क्या बन गया, mange du pain यानी कि eat you your bread, eat you your bread। लेकिन हम लोग इंग्लिश में ऐसा नहीं बोलते, लेकिन फ्रेंच में हम लोग ऐसा बोलते हैं, you eat your bread, you eat your bread। ध्यान से अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा, हमने इसमें जो है वर्ब को पहले कर दिया है और सब्जेक्ट को बाद में कर दिया है। यहां आपका पहले सब्जेक्ट है और बाद में आपका वर्ब है, तो हमने क्या किया, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, स्वैप कर दिया उनकी पोजीशन को। इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, दोनों में ही सेम चीज है, लेकिन आपको दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसमें भी एक बात है, इसमें भी आपको एक छोटा सा ध्यान रखना होता है, और वो क्या है, देखो भाई, ये ध्यान रखना होता है, नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इन केस ऑफ इन्वर्जन फॉर द वर्ब्स एंडिंग इन अ वॉवल विद द एल फॉर्म, टी इज इंसर्टेड बिफोर द प्रोनाउन टू फैसिलिटेट द प्रोनाउंसिएशन। अब क्या होता है इन केस ऑफ इन्वर्जन, अगर इन्वर्जन हो,
जब हम लोगों ने अभी इन्वर्जन पढ़ा तो इन्वर्जन के केस में क्या होता है, अगर वर्ब्स एंड हो रहे हैं वॉवल से, मैंने आपको बताया ना फ्रेंच में वॉवल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये अगर वॉवल से खत्म हो रहे हैं विद इल एंड एल, ये वॉवल से यही खत्म हो रहा है, इल एल एन फॉर्म, टी इज इंसर्टेड, यहां टी जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है बिफोर द प्रोनाउन टू फैसिलिटेट द प्रोनाउंसिएशन, टी ऐड होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा, जो लोग रेगुलरली फ्रेंच पढ़ रहे हैं, रेगुलरली जिन बच्चों ने क्लासेस ली है, बुक्स पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है कि कई बार टी लगा होता है। वो क्यों लगा होता है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आतिल आसे दो पुर बुआर, आतिल आसे दो पुर बुआर, भाई यहां पर देखो आतिल, ये आ जो है वो क्या है, ये वर्ब है आपकी, इल जो है ये आपका सब्जेक्ट है, आसेदा का मतलब होता है इनफ, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर इसको ट्रांसलेट करूं तो हम लोग पूछेंगे डू यू हैव इनफ वाटर टू ड्रिंक, आसेदा अभी हमने पिछले ही में पढ़ा है, ठीक है, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है कि आसेदा का मतलब होता है इनफ। तो यहां पर क्या है, डू यू हैव इनफ वाटर, ओ यानी कि वाटर टू ड्रिंक, ठीक है, क्या आपके पास इनफ वाटर है ड्रिंक करने के लिए। तो हमने यहां क्या किया, इल आ आसेदा ओ पुआर बुल, अगर इसमें मैंने नॉर्मली इसको करना होता तो मैं इल आ लिखती, ठीक है, अगर मुझे इसे पॉजिटिव सेंटेंस लिखना होता तो मैं लिखती इल आ, ठीक है, आसे दो पुर बुआर, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है, जिसका मतलब था ही हैज इनफ वाटर टू ड्रिंक, ठीक है। डज ही हैव, एक्चुअली यहां पे यू आएगा, ठीक है, क्योंकि इल है तो यहां पर आएगा डज ही हैव इनफ वाटर टू ड्रिंक, क्या उसके पास इनफ वाटर है पीने के लिए, यहां पर इसका मतलब होगा कि ही हैज इनफ वाटर टू ड्रिंक। तो जब हमने इसको क्वेश्चन में बनाया तो हमने इसकी और इसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन क्योंकि यहां पर ए से स्टार्ट हो रहा है और ये इल से स्टार्ट हो रहा है, आई क्या होता है, आई वॉवल होता है, तो इसको हमने क्या किया, आ पहले लगा दिया, फिर उसके पीछे जो हमने टी लगा दिया और उसके पीछे हम लोगों ने इल लगा दिया, आ तिल बन गया, ये आ तिल जो है ये बन गया, बीच में हमने एक टी जो है वो एक्स्ट्रा लगाया है। एक और एग्जाम्पल है, आदोर तेल से पारो, आदोर तेल से पारो, डज शी लव हर पेरेंट्स, डज शी लव हर पेरेंट्स, क्या वो अपने पेरेंट्स से प्यार करती है, ठीक है। यहां पर अगर इसको मैं नॉर्मली करूं, फिर से इस सेंटेंस को अगर मैं पॉजिटिवली लिखूं, इस वाले सेंटेंस को, तो एल आदोर से पारो, शी एडोर्स हर पेरेंट्स, शी लव्स हर पेरेंट्स, लेकिन मैंने क्या किया, जब मुझे इसको इंटरचेंज करके क्वेश्चन बनाना था तो मैंने इसका पोजीशन चेंज कर दिया, वर्ब को मैं पहले ले आई और मैंने यहां आदौर कर दिया, पीछे टी लगा दिया, क्यों, क्योंकि एल जो है वो आपका ई जो है वर्बल होता है, तो यहां बन गया अदौर तेल से पारो। इलिया चेंजेस टू यातिल इन इन्वर्जन, इलिया जो है वो किस में बदल जाता है, यातिल में, या तिल में, ठीक है, ध्यान से देखो, इलिया अशिये स्यूरला तेबल ताबल, ठीक है, देयर इज अ शिया, शिया बेटा जो डॉग होता है ना उसको शिया बोलते हैं, ठीक है, और टेबल को टेबल ही बोलते हैं, ठीक है, देयर इज अ डॉग ऑन द टेबल, देयर इज अ डॉग ऑन द टेबल, इज देयर अ डॉग ऑन द टेबल, इज देयर अ डॉग ऑन द टेबल, यहां पर जो है हमने क्वेश्चन जो है उसका पूछा, तो क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या कर दिया, इलिया आपका बदल गया यातिल में, किस में चेंज हो जाता है, यातिल में। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा चीज जो है वो किस में चेंज होगी, कहां आपका टी ऐड होगा, इस तरह की चीजें आप लोग याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली बन जाएंगे। आगे आपका देयर आर टू वेज इन फ्रेंच टू आंसर यस टू अ क्वेश्चन, टू एन एफर्मेटिव क्वेश्चन वी यूजुअली रिप्लाई इन वी, भाई सिंपल सी बात है, अब हम लोगों ने क्वेश्चन पूछना जो है वो सीख लिया तो आंसर देना भी तो आना चाहिए। अब यूजुअली हम लोगों के पास येस और नो वाले बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि येस बोलने के भी दो तरीके होते हैं फ्रेंच में, देयर आर टू वेज, दो तरीके होते हैं फ्रेंच में। पहला है वी का मतलब होता है येस, ठीक है, वी मीन्स गेस, ठीक है। दूसरा एक और तरीका होता है जो कि आज हम लोग क्लास में सीखेंगे, पहले तो हम लोग वी वाला सीखेंगे, फिनी त्यू ते दवुअर,
फिनित्यू दे ते द वॉर। यहां पर देखो भाई ये इंटरचेंज करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिनित्यू दे द वॉर यानी कि यू फिनिश्ड योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, तो उसने बोला यस वी je finis mes devoirs, यस आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। But we use C if we want to give affirmative reply to a negative question. लेकिन C हम लोग यूज करते हैं। yes जो है, yes के दो ट्रांसलेशंस होते हैं, एक होता है V और दूसरा होता है C। C कहाँ यूज होता है? C होता है जब आपसे सवाल नेगेटिव पूछा गया हो और आपको जवाब एफर्मेटिव देना हो। एफर्मेटिव यानी कि आपको पॉजिटिव देना हो। कई बार आपसे देखा नहीं, आपने नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको नेगेटिव का पॉजिटिव आंसर देना होता है। कैसा? एग्जाम्पल, क्यों न व पा manger द शोकोला, न व त्यू पा manger द शोकोला। तो यहां पर क्या है, पहला वाला जो है ना, पहला वाला जो है वो आपका इंटोनेशन वाला है और दूसरा वाला आपका इन्वर्जन वाला है। दोनों का मतलब सेम ही है। यू डू नॉट वॉन्ट टू ईट द चॉकलेट, क्या तुम चॉकलेट नहीं खाना चाहते हो? डू यू नॉट वॉन्ट टू, यू डू नॉट वॉन्ट टू ईट द चॉकलेट, क्या तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी है लेकिन आपको खानी है, तो आप बोलोगे सी je veux manger de chocolat, yes I want to eat the chocolate, हाँ मुझे चॉकलेट खानी है। ठीक है भाई, हाँ मुझे चॉकलेट खानी है, तो आपको हाँ खानी है, नहीं नहीं खानी क्या। ठीक है, नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा है लेकिन आपने पॉजिटिव में जवाब देना है, तो यहां पर आप सी यूज करोगे, यहाँ वी यूज नहीं करोगे। इसे वी बोलते हैं बेटा, वी 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 वी, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वी। दूसरी ओर सी je veux manger du chocolat, elle n'est pas très intelligente, she is not very intelligent। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है क्या? ठीक है, she is not very intelligent, क्या वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है? लेकिन हम लोग जवाब दे रहे सी elle est très intelligent, yes she is very intelligent, she is वेरी इंटेलिजेंट। हाँ भाई वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। कई बार हम लोग बोलते हैं क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? हाँ वो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, यहाँ हमने जवाब एफर्मेटिव दिया, हमने जवाब नेगेटिव नहीं दिया। ठीक है, हमने नहीं नहीं वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ सी यूज हुआ। तो वी यूज होगा जब पॉजिटिव सवाल का पॉजिटिव जवाब देना हो, और आपका सी यूज होगा जब नेगेटिव सवाल का पॉजिटिव जवाब देना हो। ठीक है, ला नेगासियों, भाई नेगासियों, एक और हम लोग नेगेशन की बात कर लेते हैं। हम नेगेशन कैसे करते हैं? ला नेगासियों avec les questions, avec les questions et est-ce to form negative interrogative sentences with est-ce precedes the sentence। अब यहां पर क्या है? अब यहां पर एक और है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है आपका, कि भाई जब आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा हो est-ce से और आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो है वो यूज करना है est-ce के साथ, तो आप लोग कैसे करते हो? ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछा है लेकिन नेगेटिव सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, est-ce que tu n'aimes pas le foot, is it that you do not like the football। कहने का मतलब ये है कि जब आपको नेगेटिव में क्वेश्चन पूछना हो, क्या तुम्हें ये चीज पसंद नहीं है, क्या तुम यहां नहीं जाना चाहते, तो वो हमेशा est-ce से स्टार्ट होता है। इज इट दैट डू यू नॉट लाइक फुटबॉल, क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है? est-ce vous n'allez pas au ciné ce soir, is it that you do not want to go to the movies this evening। ठीक है, यहां क्वेश्चन, क्या तुम शाम को मूवी देखने नहीं जाना चाहते? est-ce vous n'allez pas au ciné ce soir, est-ce is it that vous n'allez pas, you do not want to go to the cinema this evening, क्या तुम इवनिंग में सिनेमा नहीं जाना चाहते हो? तो ये क्वेश्चन जो है आपसे नेगेटिवली पूछा गया है। तो नेगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछना है ये भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, और वही यहां पर सिखाया है। तो जब भी आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग क्या करते हो, आप उसके आगे est-ce लगा देते हो।
ला नेगासियों आवे लेवर्जियों। अब कई बार हमें नेगेशन में क्वेश्चन पूछना होता है तो हम लोग इन्वर्जन भी यूज कर सकते हैं। एसएसए का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इन द इन्वर्जन ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड द वर्ब आर पुट विद इन न पा। अगर आपको नेगेशन करके पूछना हो और इन्वर्जन यूज करना हो तो आप न और पा के बीच में सब्जेक्ट प्रोनाउन और वर्ब को लगा देते हो। कैसे? एग्जाम्पल से समझ में आता है। न और पा तो आप लोगों को पता है, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था कि जब भी आपको किसी चीज को नेगेटिव करना होता है उसके आगे पीछे आप लोग न और पा लगा देते हो। तो यहां कैसे लगाना है? जब हमें नेगेटिवली सवाल पूछना हो, इंटेरोगेशन करनी हो। आरिवे वो ससवर, आरिवे वो ससवर, यू आर कमिंग, या फिर यू आर की बजाय हम लोग लिख सकते हैं आर यू कमिंग दिस इवनिंग। क्या तुम इस शाम को आ रहे हो? ये नॉर्मल क्वेश्चन है। नारीवे पास सुअर, आर यू नॉट कमिंग दिस इवनिंग। कई बार हम लोग इस तरह का क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्या तुम नहीं आ रहे हो आज शाम को? तो यहां हमने क्या किया, जब हमें इसे नेगेटिव करना था तो हमने न लगा दिया और पा लगा दिया। किसके आगे पीछे लगाया? इसके आगे पीछे। ये जो है आपका वर्ब है, ठीक है, दिस इज योर वर्ब, और ये जो है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। एक मिनट, हाँ, तो वर्ब और सब्जेक्ट के आगे पीछे हमने न और पा लगा दिया। वैसे ही वो तिल ओ त्रुवाई ओजुर्दुई, ठीक है, वो तिल ओ त्रुवाई ओजुर्दुई, डू यू वर्क दिस टुडे, ओजुर्दुई यानी कि टुडे, डू यू वर्क टुडे, आज तुम काम कर रहे हो, आर यू वर्किंग टुडे। तो यहां क्वेश्चन है ना वो तिल पा ओ त्रुवाई ओजुर्दुई, यहां पे मैंने यू लगा दिया, ठीक है, यू नहीं आएगा, इल से। आर दे वर्किंग दिस इवनिंग, और यहां पे आर दे नॉट वर्किंग दिस इवनिंग। तो हमने क्या किया? न लगा दिया और पा लगा दिया। किसके आगे? यहां पर आपका जो है वो क्या था, आपको पता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, लेकिन जो हम लोग इन्वर्जन करते हैं तो पहले जो है वो आपका वर्ब आ जाता है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, और यहां उनके आगे पीछे जो है वो न और पा लग जाएगा। आर यू नॉट कमिंग दिस इवनिंग। तो इस तरह के जो है वो चेंजेस होते हैं। आर दे नॉट वर्किंग दिस इवनिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने चेंजेस किए। नेगेटिव में जो है वो क्वेश्चन पूछे, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत लॉजिकल है। द बेस्ट थिंग अबाउट फ्रेंचेस, जो मैं बार बार बोलती हूँ, कभी कभी हमें ऐसे टॉपिक्स भी देखने को मिल जाते हैं जहां बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आपने क्या करना है, हर जगह अपने लॉजिक को फॉलो करना है। अगर आप लोग लॉजिक को मिस कर दोगे, आप सिर्फ ना लगा दोगे, पानी लगाओगे, तो गलती हो जाएगी। एस तो सी का कहां लगाना है? अगर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और आप लोग क्यू यू ई लगा देते हो, वॉवल को जो है, ई वाले वॉवल को आप लोग नहीं हटाते हो, तो आपकी गलती हो सकती है। आपको कहां कहां इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, ये भी आपको जो है वो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। न और पा करना है तो कैसे करना है, कैसे हम लोग जो है सब्जेक्ट और वर्ब की जगह वर्ब और सब्जेक्ट कर देते हैं, बीच में टी लगाते हैं इल और एल के साथ। तो इस तरह की चीजों को आपको याद रखना है अगर आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन जो है वो सीखनी है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो समझ में आई। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, ओवर।